है ना, सही बात। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मैथ्स विद गौरव सर में आप सबका स्वागत है। और थोड़ा सा वीडियो को लास्ट तक देखा करें, ज़्यादा देखा करें तो आपको बेहतर समझ में आएगी। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी को सैलरी किस बिहाफ पर मिलनी चाहिए। क्या मिलती है मैं नहीं जानता, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि किसी को भी सैलरी उसकी क्षमता के अनुसार मिलनी चाहिए। और यहाँ पर भी क्वेश्चन में जो सैलरी देंगे हम वो उसकी इफ़िशियंसी पर ही देंगे। मतलब बहुत क्लियर है, जो वेतन होगी उसकी वो उसकी क्षमता की प्रोपोर्शनल होगी। पहली बात, वेतन जो क्षमता के प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से हम भली बात समझ जाएंगे कि कहना क्या चाहता है। कहता है कि x 4 दिनों में, y 9 दिनों में पूरा कर सकता है। यार जब टाइम दिया बेटे तो पहला काम क्या होगा, 9 4 जा 36, 4 9 जा 9 4 जा। अब आप समझो ना सर क्या कहना चाहता है। कहता है कि 9 और 4 13, 13 इफिशियंसी हुई ना। कितनी इफिशियंसी हुई, 13 हुई ना बेटे। और 13 के रुपए टोटल कितने मिल रहे हैं, 2600। तो एक हिस्सा बराबर कितना आ गया, 13 दूनी 2600, 200 रुपये आ गया ना। तो यहाँ से कह सकते हैं 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, मतलब 1800 और 800। पार्ट इज द आंसर। क्लियर है, डाउट तो नहीं कोई। फिर से बता देता हूँ, जो वेतन मिलती है वो उसकी क्षमता के अनुरूप होती है। मतलब क्षमता से ही वेतन की तुलना में होगी। बेटे प्लीज डोंट यूज योर पेन और जस्ट थिंक कि कैसे करना है। 9 और 4 तो जस्ट क्षमता उल्टी होगी, 4 और 9, 9 4 13, 13 बराबर 2600, 1 बराबर 200। अब 9 4 था, सॉरी 4 9 था, तो 9 4 क्षमता हो गई, तो 9 दूनी 1800 और 4 दूनी 800। क्लियर है, बिल्कुल विदाउट यूजिंग पेन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। आराम से आप कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, ए किसी काम को 6 दिनों में, बी उसी काम को 8 दिनों में। 6 8 तो 8 6 हो गया, 4 3 हो गया, और 4 और 3 टोटल कितना हो गया। ए तथा बी काम को पूरा करने के लिए 6400 में सी की भी मदद ले रहे हैं और 3 दिन में पूरा कर किया, तो सी का हिस्सा क्या होगा। आप खुद सोचो ना, 3 दिन में यदि पूरा किया तो 3 6 8 का एलसीएम 24 हो जाएगा। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 3 24। मतलब 3 क्षमता, 4 क्षमता किसकी हो गई, ए की। 3 क्षमता किसकी हो गई, बी की। तो सी की क्षमता 1 हो गई या नहीं हो गई। 4 ये, 3 ये, 1 वो, तो 4 3 7 और 1 8, 8 बराबर 6400, तो 1 बराबर 800। अब बेटे यहाँ पर 4 हिस्सा है तो 8 चौको 3200 हो गया। बी का कितना हिस्सा होगा भाई, 4 है, 8 त्रिक 2400, 3 हिस्सा है, तो यहाँ से आप निकाल लोगे 3 8 2400। और सी का हिस्सा 1 है और 1 बराबर आपको बताया 800, तो सी का हिस्सा पूछ रहा था, आंसर विल बी 800। जिन लोग को नहीं समझ में आ रहा तो वो बोर्ड पे देख ले। ए ने 6 दिन में, बी ने 8 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी ने 3 दिन में। एलसीएम 24, 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 3 8 24। अब कह सकते हो कि टोटल क्षमता का ही, अब 6400 इसके बराबर क्यों कर दिया सर। अरे भाई टोटल ही करके तो बराबर कर रहे थे, और यहाँ पर टोटल 8 आ रहा है, इसमें कहने वाली क्या बात है। 8 बराबर 6400, 1 बराबर 800। और ये एक हिस्सा किसका होगा, क्योंकि 4 3 7 हिस्सा तो ए और बी का, तो एक हिस्सा किसका हो गया, सी का। इसलिए सी को कितना रुपए मिल रहा है, 800। तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अब मत बनाओ ये डबल स्टेप, आप इसको ओरल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक पुरुष तथा एक लड़का 5 दिन में कर सकता है। पुरुष की कार्य क्षमता, सर क्या लेना देना में 5 दिन से, इट डजंट मैटर फॉर 5 डेज। एक पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दुगनी है। मतलब पुरुष 2 काम तो लड़का 1 काम, तो 2 और 1 3, 3 बराबर 5 दिनों तक 7 काम करते हैं, 800 रुपये मिलते हैं। तो एक दिन का कितना रुपये मिलेगा, एक दिन का टोटल मिलेगा उनको 160 रुपये। अब 160 में लड़का कितना पाएगा, 1/3, आदमी कितना पाएगा, 2/3, क्योंकि आदमी और लड़के में जो रेशियो है बेटे वो कितना है, 2 और 1 का। मतलब यदि 800 को 5 से भाग देंगे, क्यों भाग देंगे, क्योंकि एक दिन की सैलरी हो जाएगी 160, और 160 का 2/3 आदमी ले जाएगा। 160 का 2/3 आदमी के पास होगा और लड़के के पास होगा 160 का 1/3। तो यहाँ से आप कह सकते हो 53 सही 1/3। क्लियर है बेटे, आगे चलते हैं।
ABC किसी कार को 575 रुपये में। बेटे ध्यान से समझना है, अब ये जब भी आपको काम पूरा करते हैं ऐसा कुछ देता है तो यहाँ से ये कहना चाहता है कि A और C ने 19 काम किया है, मतलब B ने कितना काम किया है, 4। जब B ने 4 काम किया है तो B को 4 के पैसे मिलेंगे। 23 काम करने के पैसे हैं 575, तो एक काम के पैसे कितने हो जाएंगे, 23 दूनी 46 और 23 पंचे 1 बराबर 25 हिस्सा। B के 4 हिस्से तो 25 चौको 100 रुपये। कहाँ से निकाला, A और C मिलकर 19/23, 23 टोटल काम, 19 काम इन लोगों ने किया तो 4 काम ही तो किया होगा B ने। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। ABC किसी कार को 575 रुपये में करने का ठेका लेते हैं, A और C मिलकर 19/23 काम पूरा करते हैं। 23 हिस्सा टोटल है, 19 हिस्सा A और C का है तो B का हिस्सा 4 हो गया। और यहाँ से 23 बराबर 575, 1 बराबर 25 और 25 चौको 100। बोलो क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है A और B किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में कर सकते हैं। एक काम करना शुरू करता बारी बारी से। देखिए अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो इफ़िशियंसी की बात करते करते सैलरी तक बता दिया, और इफ़िशियंसी और सैलरी के बाद कभी कभी अल्टरनेट जॉब्स होते हैं। वो अल्टरनेट जॉब्स क्या है, अल्टरनेट वर्किंग क्या है, वो ज़रा समझ लेंगे। अल्टरनेट वर्क देखिए होता क्या है कि जैसे A ने 12 और B ने 18 दिन में कर सकते हैं। ध्यान थोड़ा देने वाली बात है कि यदि हमने 12 और 18 कैल्शियम 36 ले लिया तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36। अब यार खुद सोचो यदि हमें इनको काम खत्म कराना है तो पहले दिन A आके 3 काम, दूसरे दिन B, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। तो देखो ना कुछ होगा क्लियर। फिर 3, तो 3 2 5, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30 और 3 33। मतलब काम कितना बच रहा है, 3, तो 2 अभी और होगा। अब एक वाला हिस्सा है तो कितना समय लगेगा, 1/3। अब ये समझिए ना सर, यदि ये काम है पूरा 36, 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक हिस्सा 15 दिन में कुछ कम। तो अब ये समझ लीजिए ना 14 से 1/3 आंसर हो गया। कैसे समझाते हैं, देखो 3 और 2 5 काम कितने दिन में, 2 दिन में। अब मैंने कहा सर 5 छक्का 30 जस्ट डबल हो रहा है, 5 सत्ते 35। तो लड़के ने कहा यस सर 5 सत्ते 35 हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 भी हो जाएगा। अब काम कितना बचा है, काम बचा कितना ये बताइए। अरे भाई एक काम बचा ना, और ये एक काम इसी का हिस्से में आएगा 1/3। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 14 सही 1/3। इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। A किसी काम को 16 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में। यदि वो अल्टरनेट वर्क करते हैं, यदि वो अल्टरनेट वर्क करते हैं तो 80, 16 पचाई 80, 20 चौको 80, 5 4 9, 9 किसी काम को 2 दिन में। भाई 9 किसी काम को कितने दिन में, तो 9 8 72 और 8 दूनी 72 और 16, 5 काम 9 8 72 और 8 दूनी 16, फिर 5 काम एक दिन लग गया। 72 और 5 कितना हो गए 77। काम कितना करना है अभी 3, और उसकी क्षमता क्या है 4, तो कितना समय लगेगा 3/4। तो यहाँ से क्या बोलेंगे 17 सही 3/4। समझिए जरा, A किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 16 दिन में, B उसी काम को 20 दिन में। 16 पचाई 80 और 20 चौको 80, 5 4 9। अल्टरनेट काम करने का मतलब है A आएगा एंड देन B आएगा। A आएगा तो 5 काम, B आएगा तो 4 काम। थोड़ा और समझिए, 5 4 कितना हो गया 9। 9 काम करने में कितने दिन लगे 2 दिन, तो 9 8 72 और 8 दूनी 16। 72 काम कितने दिन में, 72 काम 16 दिन में हुआ ना। फिर आपको 80 काम करना है तो फिर A के पास जाओगे, वो कहेगा मैं 5 काम एक दिन में कर देता हूँ, तो 72 5 70 हो गया। फिर 3 काम बचा, ये तो कहता है मैं 4 काम एक दिन में करता हूँ, 3 ही काम करना है तो 3/4 समय लगेगा, तो 3/4। तो 16 और 1 17 सही 3/4। तो आराम से देख लीजिए, इस तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, समझ में आ जाए आपको। देखिए A किसी काम को 20 दिन में
बी उसी काम को 24 दिन में, यदि आप ध्यान से समझें इस बात को, 20 और 24 का एलसीएम क्या आएगा 120, 20 छक्का 120, 24 पंचे 120। यदि आप 6 5 11 काम करते हैं कितने दिन में, 2 दिन में, तो आप कह सकते हो 11 दाहम 110 और 10 दूनी कितना 20। 5 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 1 दिन लगाएगा, सॉरी 6 काम, 6 काम करने में कितना टाइम लेगा, 1 दिन। 116 काम हो गया, बचा कितना 4 काम, और 4 काम को 5 क्षमता से कोई करेगा तो कितना समय लेगा, 4/5, और पूरा उम्मीद है कि आपको 20 से 21 सही 4/5 समझ में आ गया होगा। देखिए वो तो सरल ही है क्वेश्चन कि ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि अल्टरनेट काम करें, अल्टरनेट वर्किंग हो तो काम कितने दिन में होगा। देखिए ना 10 15 का एलसीएम कितना आएगा 60, 10 छक्का 60 और 15 चौको 60, 6 4 कितना 10, 10 काम कितने दिन में, तो 10 छक्का कितना हो जाएगा 60 काम, 6 दूनी 12 दिन में। तो ये तो सरल है ना, जब पूरा पूरा चला गया। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं और पूरी उम्मीद है कि आप लोग कर ले रहे होंगे। तो अल्टरनेट में ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पीडीएफ में दिए गए हैं, आप उनको ट्राई करिएगा। जैसे 8 घंटे और 12 घंटे, एलसीएम क्या लेंगे, मैंने तो आपको काफ़ी बता दिया क्वेश्चन। 8 और 12 का एलसीएम लेंगे 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, 3 और 2 5, 5 के हिसाब से 2, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, बोलिए ना। और आपको करना कितना था 24, तो फिर एक और दिन लग गया तो 9, बचा कितना 1 काम, और ये 2, तो सीधा क्या आंसर आ गया 9.5। अब देखिए ना, फिर से इसको देख लेते हैं, हो सकता है कुछ तो नीचे हो गया। 8 त्रिक कितना 24, 12 दूनी कितना 24, 3 और 2 5, 5 काम 2 दिन में, 5 चौको 20, 20 काम 8 दिन में, बचा कितना काम 3, 3 काम 1 भाई। अच्छा 20 से स्टार्ट करता है, ओह देखिए, देखो दिमाग लगाने वाली बात है, मैं 20 से स्टार्ट कर दिया। देखिए क्वेश्चन बदला, बी ने यदि स्टार्ट किया तो 2 काम पहले होगा, 20 और 2 22, 1 दिन लग गए, काम कितना बचा 2, 2 काम कितने हिस्से से 2 थे, तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा 9 से ही 2/3। थोड़ा सा अकल लगा के यदि आप चलोगे तो आपके आंसर्स बड़े अच्छे आएंगे और बड़ी आसानी से आएंगे। तो हमने आज बात करी है 2 चीज़ों में, एक सैलरी पर, दूसरी एफिशिएंसी पर। और आगे देख लेते हैं, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। जैसे ये कहता है टाइपिंग वाला, तो 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, जबकि रमेश 5 घंटे में 40 पृष्ठ, दोनों मिलकर 110 पृष्ठ की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर में कितने समय में टाइप कर लेंगे। यार थोड़ा सा समझिए ना कि 6 घंटे में 32 पृष्ठ टाइप करता है, 5 घंटे में 40 पृष्ठ टाइप करता है, तो दोनों मिलकर 110 पृष्ठों की परियोजना को अलग अलग कंप्यूटर पे। चलिए ऐसा करिए, ये आप वीडियो को, ये क्वेश्चन को करिए और करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। कल इस वीडियो पे बात करेंगे आगे, कल इसके आगे काम करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद।